Hello class, welcome to the Para Science classes, and today we will start the remaining chapter of the cell, class 6 biology. These are the organs, basic structure of the cell. That is, first one is the nucleus. Okay, जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारा क्या होता है, मेन पार्ट है. ठीक है, मेन पार्ट है, ये हेरिडिटरी पार्ट है हमारा, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है. इसी में होता है जो भी है सब. तो मैंने ये न्यूक्लियस बता रखा है. ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसीज. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारी सेल्स में हमारे न्यूक्लियस होता है. एक्सेप्शन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. शेप ऑफ न्यूक्लियस इज ओवल और स्फेरिकल. या तो ये ओवल भी हो सकता है या स्फेरिकल भी हो सकता है. ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा और जानते हैं. आउटर थिन मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो इसकी आउटर थिन मेम्ब्रेन है, इसकी न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो इसकी है ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है. ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की कवरिंग है और थिन है ये. ठीक है, इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ये हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को अलग रखती है. ये हमारे जो और भी सेल ऑर्गेनेल है उनके साथ ही होती है. जब हम प्लांट सेल या एनिमल सेल देखते हैं उसमें ये न्यूक्लियस एक साइड में, ये बीच में होता है, सेंटर में, क्योंकि कंट्रोलिंग करता है. ठीक है, इसके बाद इसके चारों तरफ एक लिक्विड होता है जो कि साइटोप्लाज्म है. और ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से इसको डिफर करती है, सेपरेट करती है. डेंस लिक्विड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके अंदर यहाँ पे ये लिक्विड फिल होता है, बहुत सारा होता है. डेंस लिक्विड होता है जिसके बीच में गैपिंग नहीं होती है, बिल्कुल भरा हुआ होता है. तो उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसके अंदर पूरा ये फिल हो रखा है लिक्विड. ओके, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ये हमारा पूरा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर ये थ्रेड लाइक, ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़े रहते हैं इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन. और यही हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है. ठीक है, जो क्रोमैटिन है, जब ये सेल डिवाइड होती है, जब सेल्स हमारी ये डिवाइड होती है, तो ये क्रोमैटिन हमारा क्या होता है, छोटे छोटे थ्रेड इसके ये डिवाइड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं. द क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म्स अ स्मॉल थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ये तब बनाते हैं जब इनमें डिवीज़न होता है. ठीक है, सेल्स में जब डिवीज़न होता है तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. और यही क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं. जीन से आप समझ लीजिए ये हेरिडिटरी मटेरियल है. इसी में हमारा डीएनए होता है, जो कि पेरेंट से चिल्ड्रन में जाता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और जीन्स क्या ट्रांसमिट करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. ओके, आई होप सो यू गॉट इट. कि जो माँ बाप से हमें हेरिडिटी में मिलता है, जीन्स मिलते हैं, कि जैसे हमारे फीचर्स हैं, हमारे कुछ काम हैं, वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो सारे किस में होते हैं, हमारे जीन्स में होते हैं. ठीक है, पहनने वाली जीन्स नहीं है. ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें जीन्स होते हैं, और इसकी स्वेलिंग और उस वाली जीन्स की स्वेलिंग अलग अलग होती है. न्यूक्लियस कंटेन अ राउंड एंड स्मॉल स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये राउंड होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. प्रेजेंस इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब मैं इसको बता देती हूँ. ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है. ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स पड़े हुए हैं. ये जो इतने रेड कलर के इसमें ये पड़े हुए हैं, ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर पोर हैं. इसके अंदर ये जो हमारा बना हुआ है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस. इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड द क्रोमैटिन, जो कि डिवीज़न के बाद क्या बना लेता है, क्रोमोसोम्स बना लेता है. और इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये जो बाहर है इसकी कवरिंग है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके,
सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का हिस्सा। और न्यूक्लियस में एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके फंक्शन बता देती हूँ कि ये जो हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन है क्या है, कंट्रोल सेंटर है हमारा सेल का। सेल इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। इट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये क्या करती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट्स से उनके बच्चों में लेके जाती है, ठीक है। तो पेरेंट्स से कहाँ जाती है, उनके ऑफस्प्रिंग्स में कह सकते हैं या उनके चिल्ड्रंस में कह सकते हैं। और ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल डिवीज़न में, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल एनिमल सेल ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिए जो मैं बता रही हूँ। एक बार और न्यूक्लियस बता देती हूँ। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट हमारी सभी सेल्स में पाई जाती है, एक्सेप्शन हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको। शेप ऑफ न्यूक्लियस इज ओवल और स्फेरिकल। जो हमारा शेप है इसका वो कैसा होता है, ओवल और स्फेरिकल होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसकी जो बाहर की ये आउटर लेयर है, मेम्ब्रेन है, ये थिन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। ये हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है, सेपरेट करता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर ना जा सके और न्यूक्लियस का पार्ट इसके अंदर ना आ सके, ओके। उसके बाद इसमें एक डेंस लिक्विड फिल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बाहर नहीं अंदर पाया जाता है। अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क इसमें मिलते हैं उनको कहते हैं हम क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म्स अ स्मॉल थ्रेड। ये जो क्रोमेटिन का नेटवर्क है ये कैसा है हमारा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन अ राउंड एंड स्मॉल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में एक राउंड और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि ये बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोलस होता है। इसी में अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसका फंक्शन मैंने बताया, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में, और ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है हमारे शेल का, ओके। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का होता है, ना तो लिक्विड होता है पूरी तरह से, ना सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। जैसे जेल, ये जेली होती है हमारी, जेली लाइक होती है, सेमी सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, जो कि हमारे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी जगह होती है उसमें हमारा ये क्या होता है, फिल होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। पूरी सेल में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा साइटोप्लाज्म करता है, और मटेरियल को सेल ऑर्गेनेल से अलग करने में, एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल में हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम है। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे जो कि हम आगे आपको बताएंगे। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल की। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल में हमारे लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 to 7 हेडिंग्स हैं इसकी। ये उसके बाद सेल डिवीजन एंड देन द चैप्टर विल बी फिनिश, ओके। तो हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, जो सेल्स के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट से हमें और ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स माइन्यूट स्ट्रक्चर्स
प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे से हमारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स में रखते हैं। फॉर्म वेरियस फंक्शंस, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। इनसाइड द सेल minute structures present in the cytoplasm to form various functions inside the cell। सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि हमारे सेल ऑर्गेनल में क्या होता है, सेल के अंदर हमारे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं कह सकते हैं, जो कि हमारे सेल में पाए जाते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें ब्लैक मार्कर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम सिंगल में, माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम सिंगुलर में बात करें तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आप लोगों को। ये पावर हाउस कहलाता है हमारे सेल्स का, क्योंकि इसी में हमारी जो बची हुई एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा लिक्विड फैल जाता है। अब मैं इसको बता देती हूँ इसमें क्या होती है। इसमें एक मेम्ब्रेन और बना देते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से भी पूछा जाता है। ये हमारी आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। मेम्ब्रेन ज़रूर होती है क्योंकि इस सबके अंदर की क्या होते हैं, फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन अलग होती है। ये जो इनके यहाँ की स्पेसेस हैं इनको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस हो गए। ठीक है, और जैसे ये हैं और ये हैं, तो इनको हम कहेंगे क्रिस्टी। ठीक है, ये क्रिस्टी कहलाएंगे। जो इसके अंदर ये हैं हमारे, ये कहलाएंगे ग्रैन्यूल्स। और जहाँ से ये जैसे जुड़े हुए हैं ये कहलाएगा आपका क्रिस्टी जंक्शन। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक, और ये हो गया आपका राइबोसोम। ठीक है, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये टाइनी होता है, टाइनी है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर, बाउंड वाया, जिसके चारों तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबका काम अलग अलग होता है। आउटर मेम्ब्रेन
इज पोरस, पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। और क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी जो गैपिंग होती है ना, उसके लिए आता है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया और आरबीसी में हमारे ये नहीं होते, क्योंकि सेल नहीं होते उनमें, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो हम बता दें आपको कि बैक्टीरिया, ये पूछा जाता है कि सेल किन में नहीं पाई जाती है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया एंड RBC hasn't mitochondria, इनमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मैं इतना बता देती हूँ, उसके बाद इसका फंक्शन बता देती हूँ। फंक्शन में वही है कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसमें एनर्जी कैसे क्या बनती है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो इनके बीच में स्पेसेस हैं हमारे, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसलिए इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस। उसके बाद ये स्पेसेस के अंदर यहाँ पे हमारे कुछ निकले हुए पार्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं, कुछ निकले हुए पार्ट्स होते हैं हमारे ऐसे ऐसे, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इसके अंदर ये जो डॉटेड है वो कहलाता है हमारा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के बाद यहाँ पे इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लिक्विड जो होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जहाँ से ये क्रिस्टी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये जहाँ से कर्व होके ये जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टी जंक्शन। क्रिस्टी एक तरह से ये समझ लीजिए, ऐसे ना समझिए इसको डॉट से, इसको ऐसे समझिए, ये जो टर्न्स होते हैं इनको हमने क्रिस्टी कह रखा है। हमने क्या मतलब वो बता रखा है इसमें कि जितने भी टर्न्स हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं, और जहाँ से ये जुड़ते हैं वो कहलाता है हमारा क्रिस्टी जंक्शन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका सिंगुलर है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं इसे। ये टाइनी होता है, रॉड शेप होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जो कि क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ही इसकी क्रिस्टी बनाती है। ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन पाए किस में नहीं जाते, क्योंकि बैक्टीरिया और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में हमारे क्या नहीं मिलते हैं, हमारे आरबीसी में और बैक्टीरिया में सेल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं इसका एक फंक्शन बता देती हूँ, एक क्या मतलब इसके 2-3 फंक्शंस हैं वो बता देती हूँ। इसके फंक्शन देख लीजिए। इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें मैं कहूँगी नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हमारे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज, क्यों कहते हैं ये भी बता देती हूँ। दिस इज बिकॉज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये ब्रेकडाउन करता है, फूड को तोड़ता है, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा फूड होता है उसको ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी मिलती है इसको, एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्योंकि कोई भी खाना जो हम खाते हैं
जब वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वो हमको एनर्जी देता है, तभी तो हम वर्कआउट करते हैं। तो जो भी हमें एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है वो इसमें किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में होती है? एटीपी फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म भी आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सको। अगर वहाँ पे भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता सको। इसका क्या है? इसको हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि इसमें फूड हमारा ब्रेक डाउन होने के लिए जाता है। ठीक है, ये सारा जो ब्रेक डाउन का काम है माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसी में, और वो किस फॉर्म में होती है? हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं हम। सेल ऑर्गेनल के अंदर ही आते हैं हमारे गोल्जी बॉडी। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हुआ, उसके बाद गोल्जी बॉडी, फिर हमारा आएगा लाइसोजाइम। आई होप सो इतना समझ में आया होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कभी भी ये आता है आपके एग्ज़ाम में या टेस्ट में किसी भी उसमें, तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। बायो में डायग्राम की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनल की, गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की बात करें, these are collection of sac like structure। ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बोरी होती है वैसे ही होता है ये। इन प्लांट्स ये स्कैटर फॉर्म में पड़े होते हैं, बिखरे बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स दीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस सी बात है, सारे हमारे जितने भी ये ऑर्गेनल हैं किसमें पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। ठीक है, एंड आर और ये क्या है? डिक्टियोसोम्स। ओके, इसका फंक्शन ही बता देती हूँ, फिर आपको डायग्राम के साथ इसको समझा देती हूँ। इसका फंक्शन क्या है हमारा? दीज आर involved in secretions of various substance। इससे बहुत सारे से हमारे सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब मैं इसका एक डायग्राम बना देती हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग। ये हमारा गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। तो ये हमारे गोल्जी बॉडी जो होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बोरी की तरह होते हैं। इन प्लांट्स दीज आर स्कैटर्ड, हमारे प्लांट्स में ये स्कैटर फॉर्म में बिखरे बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। और ये क्या होते हैं? डिक्टियोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनका फॉर्म क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बहुत सारे क्या करते हैं?
सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है हमारा, और हार्मोन्स आते हैं, और एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही क्लास। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।